जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना अपना बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करने का, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने का, हमें अपने साथ बुलाने का। तो आइए गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं बर्थडे का। और सारी रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि गुरु जी के सत्संग में आप जानते हैं कि फ़ोन नहीं यूज़ करते। तो अभी बस स्टार्टिंग का मैं आपको दिखा रही हूँ और उसके बाद बहुत अच्छा हम गुरु जी का केक कटिंग का दिखाएंगे सत्संग में, जो केक कटिंग करते हैं। और उसके बाद आपको सत्संग ज़रूर सुनिएगा, एंड तक बनी रहेगा क्योंकि ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि गुरु जी ने जो किसी से ब्लेसिंग शेयर करते हैं, आप जानते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो आप आगे सुनिएगा ज़रूर कि सत्संग एंड तक, जब अंकल ने सत्संग जो सुनाए हैं वो बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि आगे बीच में मैं सत्संग के बीच में फ़ोन नहीं चलाऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि सत्संग में फ़ोन चलाना मतलब ब्लेसिंग्स खोना है। तो सत्संग के बाद जब केक कटिंग होगी तब से लेके आपको एंड तक का सत्संग ज़रूर देखिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स लेके जाइएगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपना कमेंट में लिखिएगा। और गुरु जी को हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी सेलिब्रेशन। और गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना अपना बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे को ऐसा अवसर दिया। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। सभी संगत से विनती है, प्लीज अपने स्थान पर बैठे रहें। जब आपको सेवा लाभ उठाएं तभी उठें, लाइन में आके आरती करें। सभी संगत अपना जल प्रसाद संभाल कर रखें, झूठा ना छोड़ें, अपना जल प्रसाद इधर उधर न छोड़ें। आरती का समय कोई भी संगत जोत के ऊपर से हाथ न फेरे, इस बात का ध्यान रखें प्लीज। जब सेवा आपको उठाएं तभी उठें और लाइन में आके सभी संगत आए। कनेक्शन का खेल है, आपका जितना अच्छा कनेक्शन उम्मीद सुनवाई। मैं गुरु जी के मंदिर में 1 जनवरी को जा रही थी और मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हम लोग मंदिर में पहुंच जाएं। और 1 जनवरी को मेरी पूरी कोशिश होती है कि पहला साल मेरा गुरु जी के साथ ही हो। तो जब मंदिर के लिए हम जा रहे थे, आप सोचो नहीं कि मतलब ट्रैफिक से जेंट्स काम पे जाते हैं तो वो जिस हिसाब से चलते हैं, मैं उनके साथ वैसे ही चल पड़ी। तो मुझे ना उन पर गुस्सा भी बहुत आ जाता था कि ये अपने हिसाब से चलते हैं, ट्रैफिक मिल जाता है, फिर अगर जाकर दर्शन होना मन में ध्यान पड़ता है। और मुझे आज के दिन दर्शन करने हैं। उस दिन मैंने, आप विश्वास करना कि मेरे को ये लग रहा था कि आज दर्शन नहीं होंगे और मैंने अपनी घड़ी देखनी बंद कर दी। मैंने कहा मैंने जितनी घड़ी देखी उतने मेरे दिल को कुछ होगा, मंदिर तो बाद में आएगा, हार्ट अटैक मुझे आ जाएगा। तो मैंने अपना टाइम देखना बंद कर दिया। अब मैं चुपचाप अपने अंदर में कलप रही हूँ और मैंने देख लिया लास्ट टाइम जो मैंने देखा था अपने घड़ी में, वो मैंने 9:10-15 पर देखा था। अब मंदिर 10 बजे बंद होना था, मैंने टाइम देखना बंद कर दिया। यही सोचते कि गुरुजी मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, बट मुझे उड़ के पहुंचाओ, जैसे पहुंचाओ, मुझे मंदिर पहुंचा दो, मुझे आज आपके दर्शन जरूर करने। आप सही में मानेंगे, एक ही जगह पर हमें पौने घंटे से भी ऊपर हो गया, गाड़ी खिसकी भी नहीं, छोड़ दी पूरी उम्मीदें। बट फिर भी मैं गुरुजी से यही कह रही, उनका सब लोग मोबाइल से ऑन कर कहिए गुरुजी प्लीज आज जरूर मंदिर बुलाना, आज प्लीज ऐसा कुछ ना हो। और करते करते पूरे रास्ते प्रेयर करती रही। और जैसे हम टी पॉइंट पे पहुंचे तो अपने मन में सोच लिया था कि आज बाहर से ही दर्शन होंगे, क्योंकि अब तो मेरे अंकल मेरे बेटे को बोल रहे हैं कि 10:20 हो चुके हैं और अब मुझे लगता है मंदिर बंद है, तो शायद हमें यहीं से यू टर्न लेना पड़ेगा। तो मैं अपने मन में कह दूँ मुझे प्लीज आज जरूर बुलाना, मेरा मन बहुत है आज आपसे मिलने को। आप विश्वास करना संगत जी, सिर्फ मैंने बिना कुछ किए पूरे रास्ते गुरुजी से अरदास की थी, बिना कुछ बोले। आप ये मानोगे कि जब हम टी पॉइंट पे पूछे तो सेवादार अंकल ने बोला चलिए चलिए भागिए अंदर की तरफ भागिए। मैंने तो जान निकल गई, मैं कहा इसका मतलब मंदिर खुला है। तब 10 बजे बंद होता था, तो मैंने कहा मंदिर खुला है। अब मैं इनको कह रही हूँ कि स्पीड से चलो, कह रहे उड़ा के थोड़ा ले जाऊंगा, यहाँ तो हॉर्न नहीं बजा सकते। फिर भी एक मंदिर में आज हुई। अब आप ये देखना कि टी पॉइंट से हम अंदर तक भी आ गए, अपनी गाड़ियों में शूज डाल दिए, हमारी गाड़ी भी जाने दी और हमें इतने अच्छे गुरुजी ने दर्शन कराए। मतलब भाव से आप गए थे, आप किसी टारगेट से नहीं गए थे, तो आप कैसे चूकोगे कि गुरुजी आपको दर्शन नहीं देंगे। वही चीज़ है जैसे आप आज यहाँ आए हो, कोई ना कोई मन में एक सवाल, एक खुशी कि आज गुरुजी के बर्थडे का महीना है, गुरुजी ने हमें बुलाया है।
देखिए हम इतने काबिल हैं कि गुरुजी हमें अपने सत्संग पर बुलाते हैं, और हमें क्या चाहिए जब हमें गुरुजी कॉल करके बुला रहे। देखो ये आंटियां जो सत्संग जिन्होंने भी करा रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ एक जरिया है, बुलाने वाले हमारे गुरुजी हैं। जब गुरुजी आपको कॉल करके बुलाते हैं उनके जरिए, तो सोचो कितने किस्मत वाले हो आप सब लोग आज जो यहाँ बैठे हो, और वो ब्लेसिंग लेने के लिए बैठे हो जो गुरुजी आज आपको देने वाले हैं। और सत्संग के थ्रू तो एक ब्लेसिंग मिलती ही मिलती है, क्योंकि वाणी के थ्रू भी मिलती है। मैं अक्सर सत्संग में हमेशा यही कहती हूँ, आपको पंजाबी नहीं भी समझ में आती तो कोई बात नहीं, गुरुजी कहते ताकि कमेंट जी पढ़े तो ताड़ा उद्धार होगा। मतलब आपके कान में भी पड़ गया तो आपको तब भी का उद्धार है। जरूरत नहीं है कि आपको नहीं समझ में आई तो आपको उसका मीनिंग जानना है। मेरा भी एक वक्त था, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था, बट आज की डेट में सारी वाणी समझ आती है। क्यों? क्योंकि ध्यान लगाकर उसको समझने की कोशिश की है। लो बेटा, 2-2-3-3। Happy birthday to you. Happy birthday, Guruji. Happy, 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 happy birthday. Happy birthday, dear Guruji. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, 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 happy birthday. Happy birthday हमारे गुरुजी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स और गुरुजी के बर्थडे पे गुरुजी हमारे को डांस ना करवाएं तब तक ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुजी का केक कटिंग होगी, गुरुजी का बर्थडे है, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। खुशी से गुरुजी अपने साथ हमारे को डांस करवाते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि जो साडे कोल आके नच गया उन्होंने जिंदगी च जमाने दे आगे नचन की लोड़ नहीं हैगी। तो मतलब गुरुजी ऐसे पंजाबी में कहते थे कि जो भी सत्संग में आया और संगत अपनी यहाँ पर ही डांस करती है, नाचती है, वो अपने दुखों को कब का भूल जाती है। वहीं पे अपने जो दुनिया के आगे उसको नाचने की ज़रूरत नहीं, जो ईश्वर के आगे नाच लिया उसे दुनिया के आगे नाचने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा ऐसा करिए कि आप जब भी कभी अपनी हैप्पीनेस, हमेशा सैड जब हम होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम भगवान जी के साथ अपनी दुख और दर्द तकलीफ़ सब बांटते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सब मांगते हैं। लेकिन जब हम खुश होते हैं ना, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शुक्राना, जो कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी करना सिखाते हैं, ईश्वर करना सिखाते हैं। और हमें हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए विदाउट फेल, क्योंकि जब भी हम शुक्राना करते हैं ना, तो हम उस मालिक को अपने किए, उनके दिए और अपने किए के लिए हमेशा थैंक यू करते ही रहना चाहिए, क्योंकि थैंक यू से बड़ा हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम ईश्वर को दे सकते हैं। उन्हीं की दी गई सारी चीज़ें हैं, और हम उन्हीं को दे के ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम उनको पैसों से, कुछ चीज़ों से खुश कर सकें। हम अपने दिल से, सिर्फ नाम जाप से, खुशी से ईश्वर का थैंक यू कर सकते हैं, शुक्राना कर सकते हैं और उनको पा सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट चीज़ जो हमारे को ईश्वर सिखाते हैं, गुरुजी सिखाते हैं कि सिर्फ सबके साथ मिलजुल के रहो, खुश रहो और सबका भला सोचो और शुक्राना करो। शुक्राना बहुत बड़ी मेडिसिन है, तो वो बहुत ज़रूरी है। जीवन में शुक्राना करिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुशियाँ बांटिए। दुख है तो वो भी चला जाएगा, सुख है तो वो भी आपके पास रहेगा। ये तो लाइफ है, सुख दुख चलता रहेगा। शुक्राना ख़त्म नहीं होना चाहिए, हैप्पीनेस कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए, इतनी खुशी देने के लिए, इतना मज़ेदार सत्संग करवाने के लिए बहुत 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 शुक्राना। और गुरुजी ने सुनवाया था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज आंटी ने बताया कि कोई भी हमारे जीवन का कार्य जब गुरुजी के मर्जी से होता है, अरदास में बात होती है, और ये गुरुजी की मर्जी होती है कि वो किस संगत को चुनते हैं। कितने ही संगत ऐसी है जो इस समय भी अपने घर बैठी, लेकिन महाराज ने आप सबको यहाँ बुलाया और वो अब भी घर में, तो हम उनमें भी लकी है। तो जो सत्संग में आपके साथ शेयर करता हूँ, प्लीज पिट ऑफ साइलेंस से सुनिए। बड़े मंदिर गुरुजी के सभी आप लोग गए, गुरुजी के आशीर्वाद से पिछली महाशिवरात्रि को
जैन फार्म हाउस टी डिपार्टमेंट जो है, सबने देखा है शायद, सुना है, जैन फार्म हाउस टी डिपार्टमेंट, वहाँ गुरुजी के आश्रम की वजह से सेवा लगी थी मेरी। जो सेवा थी मेरी वो कूलर के अंदर वाटर फिलिंग की थी। कि जो संगत आती है इतनी दूर से गर्मी में, उसको गर्मी का एहसास ना हो, उनको सुविधा। जब ये सेवा मुझे मिली वहाँ, तो सुबह से शाम हो गई सेवा करते। आप सभी को पता है जब ऐसे बड़े उत्सव होते हैं तो गुरुजी का जो मंदिर है सुबह से लेकर रात्रि 11 बजे तक खुलता है, और फिर भी संगत रुकी नहीं है, और रात के 1-1 बजे तक संगत आती रहती है। शाम के 6 बज गए थे सेवा करके, मैं टायर्ड फील कर रहा था, थक गया था। 2-3 सेवादारों के साथ वहां बैठा था चौपाल पर, तो एक बुजुर्ग अंकल सेवा कर रहे थे। मैंने एकदम अपने साथ में जो सेवादार थे, मैंने कहा अंकल सुबह से लगे हुए हैं, लगता है नए नए जुड़े हैं। कहते हैं ना कोई चीज हमें नई नई मिलती है तो हमारे को उसका बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। मैंने कुछ अनाड़ीपन में, अल्लड़पन में ये शब्द कह दिए कि शायद नए नए जुड़े हैं, इसलिए इनको कुछ ज्यादा ही। अंकल ने, जो मेरे साथ सेवादार थे, उन्होंने एकदम से वो बुजुर्ग अंकल को बुलाया, बोला अंकल आइए ना, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद कुछ लीजिए, सुबह से आपने कुछ नहीं लिया। तो अंकल बोले हाँ जी अंकल मैं आता हूँ। तो पेड़ के नीचे जो चौपाल बना था वहाँ जैसे बैठे, तो मैंने बड़े उससे पूछा अंकल से कि अंकल आप गुरुजी से कब से जुड़े? अंकल ने तुरंत जवाब दिया कि अंकल ये मत पूछो कि मैं कब से जुड़ा हूँ, ये बोलो कि गुरुजी ने मुझे कब से जोड़ा है। जब ये शब्द मैंने सुने तो मेरे दिल को आघात पहुंचा कि शायद सेवा करते करते हम कहीं ईगो में आ गए, शायद हमें अभिमान हो गया कि महाराज ने हमें इन लकी संगतों में से सुपर लकी समझ लिया। लेकिन तभी मेरे मन में एहसास हुआ, मैं कहा अंकल आज तो वो सत्संग सुना दो जो वजह थी आपकी गुरुजी ने आपको जोड़ा। तो जो सत्संग सुना रहा हूँ वो अंकल ने मुझे सुना। अंकल बोले कि 2006 में मैं और मेरी आंटी किसी के कहने पर बड़े मंदिर गए थे। लास्ट 14 ईयर से अंकल को आफ्टर मैरिटल लाइफ कोई बेबी नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, और उस औलाद ना होने की वजह से उनको हर जगह रिश्तेदारी में बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस करने पड़ते। मेडिकली कोई अनफिट नहीं थे अंकल। अंकल ने बोला कि मैं और मेरी आंटी बिल्कुल फिट थे, लेकिन बस कुदरत की बात है कि हम हर दर गए लेकिन हमारी कहीं मुराद पूरी नहीं हुई। फिर किसी संगत ने बोला कि आप बड़े मंदिर गए हो, गुरुजी वहाँ पर। अंकल और आंटी दोनों बड़े मंदिर गए। अंकल ने बताया कि गुरुजी साक्षात दरबार में बैठे थे, एक एक करके संगत बैठती जाती थी। अंकल ने भी एक लास्ट वाला कोना पकड़ लिया, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, सुई की नोक बराबर भी हलचल नहीं होती थी, क्योंकि हर संगत की आस होती थी पता नहीं कौन सा ऐसी घड़ी होगी जब गुरुजी नजरें मिलाकर के उसकी तरफ कुछ कल्याण की बात करते हैं। और आज हम हर पल ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है ਤੁਹਾਡਾ, बस यही पूछने आते हैं, ਇਹਨਾਂ ਦਾ हाल पूछ रहे नहीं आते। कोई अपने परिचित मिल जाती है ना, मत्था टेकते हैं, सबसे पहले हाथ मिलाते हैं, कुछ नहीं होता। तो जब गुरुजी के दर पे आते हैं ना तो सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन, इधर उधर संगत से। अंकल बोले कि मैं चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद, कुछ 1.5-2 घंटे हो गए होंगे, सारी संगत मत्था टेक के जाने लगी। अंकल बोले कि मैं और मेरी आंटी जैसे ही मत्था टेकने लगे, मेरी आंटी ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और आंखों में आंसू भर भर के जोली पसार उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने औलाद बख्शी। गुरुजी तुरंत बोले आंटी कैसे? आंटी रो पड़ी, मैंने नहीं पता अंकल, मैंने कुछ नहीं पता गुरुजी, मैंने औलाद बख्शी। जा आंटी मैं तेनों कुड़ी ब्लेस करता, जा तेरा कल्याण। गुरुजी ने ऐसा उन आंटी को कहा। अंकल ने बताया कि 2006 में ऐसा कहा था, और 2007 में आप सबको पता है कि गुरुजी ने अपना महासमाधि दिवस वाले दिन चोला छड़ दिया। अंकल आंटी बताने लगे कि मैं बड़े मंदिर आता जाता रहा, पर एक मन में विश्वास था कि गुरुजी ने जो वचन कहा है खा लेंगे। जैसे ही गुरुजी ने चोला छड़ा, उसके 3 महीने बाद अंकल बोले कि मुझे गुड न्यूज मिली और मेरे घर में गुड़िया पैदा हुई। गुरुजी की जो बात थी ना वो झूठी नहीं है। और अंकल बोले कि मुझे वो प्यारी सी गुड़िया गुरुजी ने जो ब्लेसिंग में दी थी वो मुझे मिली। अंकल बोले 3-4 साल की मेरी गुड़िया हो गई थी। अंकल एक दिन शाम को घूम के जब घर पे वापस आई तो उसको खून की वॉमिटिंग होने लगी। मैं घबरा गया। अंकल वसंत कुंज रहते थे। अंकल बोले मैंने अपनी आंटी को लिया, छोटी आंटी को, और गोद में उठाया और नियरेस्ट हॉस्पिटल गया। तो जब हॉस्पिटल गया तो वो डॉक्टर्स ने इमीडिएट एडमिट किया। 2 दिन तक आईसीयू में रखा गुड़िया को। वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही थी, सारे टेस्ट कर लिए, सब नॉर्मल, कुछ भी खराबी नहीं आई।
डॉक्टर बोले जी हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आपकी बिटिया जो है ना वॉमिटिंग खून की क्यों कर रही है, और हम इसको रेफर एम्स के लिए करते हैं। अंकल बोले जब रेफरेंस मुझे मिल गया मैं एम्स गया। अंकल एम्स गया, अपनी छोटी गुड़िया को लगा कर गले, तो वहाँ डॉक्टर ने एकदम इमीडिएट उसे एडमिट किया। 1 वीक लगे, उन्होंने इनिशियल स्टार्ट किया, सारे टेस्ट करे। 1 हफ्ते बाद उन्होंने अंकल और आंटी को दोनों को सेमिनार रूम में बुलाया और डॉक्टर साहब बोले कि वी आर सॉरी, आपकी बिटिया को रेयर में रेयरेस्ट बीमारी है, लाखों में एक को होती है, और ये हार्डली 15 डेज की मेहमान है हमारे घर। अगर हम 1% चांस से ऑपरेट भी करते हैं ना, तो उसमें भी ये चांस है कि ऑन द टेबल इसकी डेथ हो जाएगी। अंकल होपलेस नहीं हुए, आंखों में आंसू आ गए। अंकल आंटी एक दूसरे को समेटते हुए अंकल बोले कि मैं बड़े मंदिर गया और गुरुजी की समाधि के आगे, जोत के आगे कहा, गुरुजी अब तुसी चोला छड़ के जा चुके हो, क्या जो दात आपने हमें बख्शी है वो आप हमसे छीन लो। आप समझ सकते हैं किसी माँ बाप के लिए उसकी औलाद क्या होती है। और जो 14 ईयर्स बाद मिली हो, वो गुरुजी के मंदिर में गए, रोज जल प्रसाद लाते और आईसीयू में जो उनकी बिटिया थी उसके जो आईवी उसको चढ़ता था, ड्रिप चढ़ती थी, उसके अंदर वो इंजेक्ट करवाते थे। 14th डे डॉक्टर ने उन्हें बुलाया कि जी 1 आध 2 दिन 24 आवर्स क्रूशल है, कुछ भी हो सकता है, आप जिसको प्रे करना चाहते हैं प्रे करें, चांस तो हम लेंगे। कल सुबह 11 बजे ऑपरेशन है। अंकल बोले कि मैं अपनी आंटी के साथ बड़े मंदिर आ गया सुबह, और वहाँ जो मेरी गुड़िया थी वहाँ पर आईसीयू के बाहर मैं अपनी मदर यानी कि गुड़िया की दादी को छोड़ आया। कह रहे झोली पसार मैं और मेरी आंटी समाधि के आगे रो रो करके गुरुजी से अरदास करते, गुरुजी ये खुशी जो आपने नन्ही मुन्नी मुझे दी है ना, ये मुझसे छीनना मत। जब ऐसी अरदास अंकल आंटी कर रहे थे, उनके रोम रोम से यही आवाज़ लग रही थी कि मालिक इतने सालों बाद खुशी दी थी, ऐसे मत छीनना। दर्शन करके अंदर बाहर निकलते हैं, निकलने वाले गेट के पास जेब में मोबाइल में वाइब्रेशन होती है। अंकल बोले मैंने फ़ोन उठा लिया, उसके ऊपर नाम लिखा रहा था गुड़िया की दादी का। जब मैंने फ़ोन उठाया तो गुड़िया की दादी बोली गुड़िया डेथ हो गई। अंकल बोले मैं और मेरी आंटी निकलने वाले रास्ते एग्जिट नंबर गेट के पास 9 के पास चरणों में गिर गए, घुटने के बल। आंटी फेंट हो गई, बेहोश हो गई। सेवादारों ने जल प्रसाद उठाया और आंटी के चेहरे पे चढ़ा, कैसे करके अंकल ने समेटा, बोले तू खड़ी हो और चल, जिसने दी है वही वापस देगा। अंकल बोले मैं कैसे करके अपनी आंटी को लेकर के एम्स आया, तो मैंने देखा कि मेरी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया, उसके ऊपर चादर डली हुई है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब यार सॉरी, और 15-20 मिनट्स में पेपर तैयार कर देंगे, आप बॉडी ले जा सकते हो। अंकल बोले बॉडी मत खाओ, बॉडी मत खाओ। उन्होंने अपनी आंटी को कहा ला मैनू खड़ा है ना, मैं गोदी से लेके जाऊंगा। अंकल ने अपने कंधे पे उसको अपनी छोटी गुड़िया की बॉडी को यहाँ रखा, तौलिए से ढका और बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर गए तो वहाँ सेवादारों ने कहा अंकल ऐसे नहीं ले जा सकते, आंटी बीमार है क्या? कह रहे हाँ अंकल। उन्होंने नहीं कहा कि ये बॉडी है, ये लाश है मेरी बिटिया की। उन्होंने कहा ये बीमार है। अंदर पहुँचे गुरुजी के दरबार में, गद्दी के आगे सारी संगत को सेवादार अंकल बोल रहे थे चलते चाहिए आंटी, चलते जाइए। अंकल ने जैसे गाड़ी की चाबी ब्लेस करने जाते हैं ना, आपने देखा होगा, लोटा ब्लेस करने जाते हैं ना। अंकल बोले कि मैंने अपनी छोटी गुड़िया को तो वाले ढके ढके अंकल को कहा कि जाओ अंकल इसको गुरुजी की गद्दी से टच करना। अंकल बोले कि ऐसा पॉसिबल नहीं है अंकल, बीमार है तो उसकी कोई फाइल है तो वो दे दीजिए, मैं ब्लेस करा दूँ। बोले नहीं अंकल फाइल तो मैं लाया नहीं है, इतनी बीमार है कि जीवन मृत्यु का प्रश्न है, इसे टच करा दो अंकल, रिक्वेस्ट है। जब अंकल रोने लगे तो सेवादार अंकल ने उस गुड़िया को, जो बॉडी थी, उस गुड़िया को गोद में लिया और गुरुजी की गद्दी से जैसे टच बकर आया, अंकल बोले वो रो पड़ी। जब ये सत्संग अंकल सुना रहे थे, उसी टाइम एक छोटी सी प्यारी सी आंटी आती है और पापा करके गले लग जाती है। अंकल कहते हैं ये वही बिटिया है जो गुरुजी ने दांत में हमें बख्शी थी, और आज भी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है नहीं, ये आप मानते हो, लेकिन गुरुजी हर वक्त है, हर जगह है, सबके लिए है, सबको बुला सकते हैं। इसलिए कभी भी आप सत्संग में आते हैं ना, इधर उधर की किसी भी चर्चा से आपको भी नहीं मालूम पता नहीं कौन से जन्म के विशेष ऐसे कष्ट हैं जो शायद आने वाले थे, आने वाले हैं, लेकिन गुरुजी अपने ऊपर ले गए।
ऐसी कितनी ही संगत थी कि गुरुजी के मुंह से कई बार ब्लड ड्रॉप निकल जाती थी और कई बार संगत पूछती थी गुरुजी ऐ की है, कह रहे ये साडी संगत है, ये मेरी संगत है जो मेरे से मंगती फिरती है और मैं उन्होंने ब्लेस करता। इसलिए कभी भी आप आते हो गुरुजी के दर पे, गुरुजी के बुलाने से प्लीज एंड प्लीज डिसिप्लिन कोरम को मेंटेन करें। जो प्रसाद आपको मिला है ये आप ही की ब्लेसिंग है। मेरी जेब में लॉकेट था तो मैंने लॉकेट में हाथ में दिया उनके और उनको प्रसाद दिया उनको। तो जाते ही उन्होंने जाके हॉस्पिटल में दिया, बच्ची को प्रसाद दिया है और कहते हैं कि अगले दिन उन्होंने टेस्ट कराया, कहते हैं कि गुरु जी बिल्कुल उनका इन्फेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया, इन्फेक्शन अंदर से और बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि धीरे धीरे से इन्फेक्शन खत्म हो गया, ऑपरेशन की नौबत थी उसकी। तो फिर उसके बाद आंटी मेरे से मिल रही है, उनकी सारी फैमिली आई थी मेरे से मिलने के लिए बड़े मंदिर में। कहते हैं अंकल आपसे मेरे को मिलना है कि आपको शुक्राना करना बहुत बहुत। मैंने कहा आंटी मेरा शुक्राना होती है गुरु जी का शुक्राना करिए जिन्होंने आपको उनकी बच्ची को ठीक कराया, उनका शुक्राना करिए, मेरा शुक्राना मत करिए बिल्कुल भी।